आज हम माया क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। लोग ना माया माया करके लोग माया को बुरा बुरा बोलते हैं। माया की वजह से परमार्थ में हमारी गति नहीं हो रही है, माया बीच में आ रही है। इसके लिए माया को सब जब बुरा बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, जो आध्यात्मिक पथ पे चले हैं, जिसको भगवान से मिलना है निराकार, तो उन्होंने एक बात समझ लो कि माया को कभी बुरा नहीं बोलना है। देखो, माया है तो आप हो, माया की वजह से आप बात कर रहे हो, माया की वजह से ही आप आगे बढ़ पा रहे हो परमात्मा से मिलने के लिए। माया आपकी सब व्यवस्था करती है। माया है तो ये जगत है। माया और परमेश्वर अलग नहीं है। परमेश्वर की छाया ही माया है, माया ही परमेश्वर की छाया है। इतना समझ लो, परमात्मा और माया अलग नहीं है। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी माया। देखो, आप अटक जाते हो, आप रुक जाते हो और माया आपकी परीक्षा भी ले ली तो कोई बुरा नहीं है। देखो, जब बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उधर पेपर तो चेक होते ही है और चेक होना ही है। इसीलिए माया भी हमें चेक करती है, हमारी परीक्षा क्यों लेती है कि ये सच्चा भक्त है या नहीं है। इसकी वजह से माया परीक्षा लेती है कि देखो, आप उनके पति से मिलने जा रहे हो, एक रूप होने जा रहे हो, तो परीक्षा लेगी। और अपने पति से किसी को मिलने नहीं देता कोई भी। देखो, अपनी जो पत्नी रहती है वो भी किसी औरत को मिलने नहीं देगी अपने पति से किसी और को। वैसे ही ये बात इधर है आध्यात्मिक में। माया जो परीक्षा लेती है तो देखना चाहती है कि आप सच्चे भक्त हो या नहीं हो। देखो, जब एक उदाहरण देती हूँ, आप पीएम से मिलोगे तो पहले पीए से मिलना होता है। वैसे ही आपको पहले माया आपकी परीक्षा लेती है। तो माया को बुरा बोलने से पहले आप माया को वंदन करो। जो जो दिखता है उसे वंदन करो कि जो भी निर्माण किया है, जो भी निर्माण है, ये सब माया और परमेश्वर इन दोनों का है और दोनों एक ही है, अलग नहीं। माया अनंत, परमेश्वर अनंत, ये दोनों एक ही है। देखो, परमेश्वर का ही प्राण माया है। देखो, आप परमेश्वर को मिलने जा रहे हो और आप माया को बुरा बोल रहे हो तो परमेश्वर को भी नहीं अच्छा लगेगा। एक उदाहरण देती हूँ, आपकी बीबी को कोई बुरा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। वैसे ही परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता जब आप माया को बुरा बोलते हो तो, क्योंकि उधर दो है ही नहीं, एक ही है। तो आप जब जो व्यवस्था है आपके लिए वो तो अच्छे के लिए है। तो देखो, जब हम बाजार जाते, एक उदाहरण देती हूँ, बाजार जाते तो आप सब्जी लेके घर पे ही आते हो अपने, क्या उधर ही बाजार में रह जाते हो? नहीं ना, घर पे आते हो। वैसे ही हम इधर जगत में केवल आनंद लेने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग आनंद कहाँ ले पाते हैं? आपके लिए तो ये सब निर्माण किया है परमेश्वर ने। देखो, सब पेड़ पौधे, सब फूल फल, सब किसके लिए है? हमारे लिए है। सब दे ही रहे हैं, हम तो कुछ दे ही नहीं पाते, फिर भी हम भला बुरा कह देते हैं। देखो, माया को आज से बुरा बोलना छोड़ दो।
माया का वंदन करो, जो जो आपको दिखता है उसको वंदन करो और माया से ही बोलो, हे माया देवी, हमें आपके पति से मिला दो, भगवान से मिला दो हमारे, और आप ही भगवान हो, आप ही परमेश्वरी परमेश्वर हो, आपसे कोई अलग नहीं है, आप एक ही हो। आप बोल दो, देखो आपकी पट 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 आपकी प्रगति होने लगेगी झटपट। देखो आप मत भरा बुला कहो माया को, आप इस जगत में आप अटक रहे हो। देखो आप, एक उदाहरण देती हूँ, आप बच्चे को कोई खिलौना देते हो, कोई कपड़े देते हो, उनकी पसंद की चीज़ देते हो, तो खेलते और छोड़ देते हैं, फिर माँ की तरफ ही भागते हैं, बराबर ना। माँ और पिताजी को भूलते हैं? वो नहीं भूलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे परमेश्वर को ही भूल जाते हैं और हमें जो दिखाई देता है हम उसमें लग जाते हो। दोष माया का नहीं है। देखो माया ही नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहोगे, आपका देह ही नहीं रहेगा पंच तत्व से जो बना है। आपका देह है, इसकी वजह से तो आप भगवान को महसूस कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो। फिर आप क्यों बुरा बोलते हो माया को? इसके लिए मैं बोलती हूँ कि माया को कभी बुरा मत बोलो। ये राज आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, तो आप कभी भी ऐसा बुरा भरा नहीं कहेंगे माया को। माया और परमेश्वर दोनों एक ही है, इसके लिए मत बुरा बोलो। उनको वंदन करो, जो जो आपसे मिले उनको वंदन करो। ये सब जगत अच्छा है, सब में आनंद ले लो। परिवार बुरा नहीं है, आनंद ले लो। सब व्यवस्था है आपके लिए, उसमें आनंद ले लो। सबको प्यार बांटो, सबको अच्छे से संभालो, आध्यात्मिक प्रगति करो। किधर छोड़ के जाना नहीं किसी को, कोई छोड़ने का बात ही नहीं है। किसको छोड़ रहे हो आप? जो आपके लिए व्यवस्था बनाई है उसको आप छोड़ रहे हो। ये तो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। परमेश्वर देखो सब में है, फिर भी अपने आप में मस्त है, अपने आप में आनंद ले रहे हैं। सब में है फिर भी अलग है, सब में रह के आनंद लेके अपने आप में मस्त है। ऐसे ही हमें रहना है, सब संसार में रहना है, सबसे आनंद लेना है, लेकिन अपने आप में रहना है। ये जो है कि हम हमारा करके बैठते हैं, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, अरे आनंद लेना है, सब में आनंद लेना है, सबको जी जान से प्यार करना है, अच्छे से कर्म करना है और अच्छे से रहना है। और भगवान के मतलब हमारा जो घर है, जो परम धाम है, वहाँ से हम लोग आए हैं, फिर इधर अच्छे से रह के हमारे परम धाम हमें जाना है। ये हम भूल गए और हम बाहर की चीज़ों में हम अटक रहे हैं। माया हमें घुमा फिरा नहीं रही है, आप लालच में पड़ गए। देखो आपने ये मांग की थी कि हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और जो आ गए तो आप अटक गए उसमें, और आप बोलते हैं कि माया की वजह से हुआ। आप मेरी गाड़ी करके पकड़ के बैठ गए। अरे वो गाड़ी आपके लिए है, मतलब घूमने फिरने के लिए, आनंद के लिए, अच्छे से आनंद लो। ये मेरा करके पकड़ के मत बैठो, ये मेरा है। जब आप पकड़ के बैठते हो ना, तो फिर अहंकार जागृत हो जाता है। तो देखो इस जगत में कोई भी बुरा नहीं है, सब आपके लिए व्यवस्था है। माया है तो आप है, माया है तो आप भगवान को जान सकते हो, महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बस आज से आप सबको धन्यवाद दो, जो जो आपको दिखता है। माया को वंदन करो कि आपने ये सब निर्माण किया।
हे परमेश्वरी, हे माता, आप ही हो, हमें परमेश्वर से एक रूप करा दे। हे राधा रानी, कृष्ण से हमें मिला दे। जय सद्गुरु।